Hi everyone, welcome to Road to CAT 99. So, in this specific video, we will talk about how to start your GDPA preparation. So, a lot of students are confused how to start with the GDPA preparation, whether they should enroll in some coaching या उनको coaching में enroll करना चाहिए या नहीं. So, the first thing I would say कि even if you are enrolling yourself in some coaching, तो enroll करके ऐसा नहीं है कि वो आपको आज से ही कुछ बहुत ज़्यादा सिखाने लग जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट है ना. ऐसा नहीं है कि आप आज से बहुत पढ़ने लग जाओगे. तो द अल्टीमेट थिंग दैट डिपेंड्स इज कि आपके एफर्ट्स कितने हैं, राइट. तो उसके लिए सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए, राइट. ठीक है. अब या तो आप कोचिंग से ले लो उसको, राइट, या आप सर्च कर लो. बोथ आर इजी ऑप्शंस. ठीक है, किसी में क्या नहीं है, लेकिन एक पता होना चाहिए कि तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट. स्टार्टिंग के लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ, है ना. तो बेसिकली आपको वही पॉइंट्स फॉलो करनी है इफ यू हैवंट एनरोल्ड. और ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है, लेट भी मत करो, जल्दी भी मत करो, है ना. बट अभी तक अगर आपने नहीं एनरोल किया है तो देयर इज नो हार्म. ठीक है, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, तो उसमें कोई हार्म नहीं है ना. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो सम बेसिक स्टेप्स. तो ये आप देखो, आईएम्स की किट आती है ना. फर्स्ट थिंग, कोई भी आईएम की किट डाउनलोड करो. आईएम्स की किट आती है. दिस वुड गाइड यू टू द सेल्फ प्रिपरेशन, कि सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट. ये सेल्फ प्रिपरेशन के लिए एकदम अच्छी चीज है आईएम्स की किट. और अगर आप बिना इनरोल किए कोचिंग पे भी आईएम्स की किट का सेल्फ प्रिपरेशन करोगे, है ना, और उसके साथ आप क्या करोगे, आईएम्स की किट का सेल्फ प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपना एफर्ट कहां डालोगे, मॉक इंटरव्यूज में, राइट. मॉक इंटरव्यूज में आप अपना एफर्ट डालोगे तो 101% आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी, है ना. मैं ये नहीं कह रहा आपको, अगर आप कोचिंग में भी हो, इवन इफ यू आर एनरोल्ड इन कोचिंग, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी इतना कुछ नहीं चल रहा होगा, है ना. बहुत थोड़े थोड़े सेशंस होंगे, राइट. दे आर वैल्यूएबल, बट वो टाइम काफी ले लेंगे, तो उनको भी अटेंड करना है. लेकिन उनके साथ साथ एक आपको मैं मोटा मोटा आइडिया देता हूं कि हाउ यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन, है ना, और फिर वहां से आगे कैसे बढ़ना है, राइट. तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल कब कवर करना है ना, राइट. देखो बेसिकली होता क्या है ना, व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके कुछ कुछ पिलर्स होते हैं, राइट. पहले तो होता है पर्सनल क्वेश्चंस. पर्सनल क्वेश्चंस. अब पर्सनल क्वेश्चंस में क्या आता है, अबाउट योरसेल्फ, राइट, अबाउट योर फैमिली, ठीक है, अबाउट योर टाउन, अबाउट योर स्टेट, अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर कॉलेज, है ना, अबाउट योर हॉबीज, राइट. ये सब ऑलमोस्ट पर्सनल क्वेश्चंस में आते हैं, है ना. ये सारा कुछ आपको पर्सनल क्वेश्चंस में आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है. पर्सनल क्वेश्चंस में और भी आ सकते हैं. वाई एमबीए भी पर्सनल में आ सकता है. व्हाट इज योर मोटिव टू डू द एमबीए, राइट. ठीक है. और मतलब इसमें बहुत कुछ होता है. तो आई विल गिव यू द रिपोजिटरी ऑफ द क्वेश्चंस. जैसे व्हाट्स योर स्ट्रेंथ्स, राइट, व्हाट्स योर वीकनेस, ठीक है. तो ये सब आपका पर्सनल क्वेश्चंस में आ सकता है. दैट दिस इज द फर्स्ट पिलर, राइट. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कवर इज एकेडमिक्स. राइट. सो वी वर एट एकेडमिक्स, है ना. एकेडमिक्स में देखो यार, इवन इफ यू हैव वर्क एक्स और इवन इफ यू डोंट हैव वर्क एक्स, आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए. बिकॉज whenever you enter into the B school, the most important thing would be the academics. ठीक है. If you are saying कि आपने बहुत अच्छा काम किया है but you are not good at academics, तो वो थोड़ा सा उनके लिए एक पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बन सकता है, राइट. ऐसा भी नहीं है कि आपको सब एकेडमिक्स पता होना चाहिए.
But for example, if you are from economics, you don't even know how to calculate the GDP, what are the 3 formulas to calculate the GDP. So that shows that कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता है ना. अब आपने कॉलेज में 3-4 साल स्पेंड किए हैं तो आपको बेसिक एकेडमिक्स पता होना चाहिए, राइट. एंड ये बेसिकली हमेशा आपका ग्रेड सब्जेक्ट रहता है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, राइट. ग्रेजुएशन में जो एकेडमिक्स पता है यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग. अब ये एकेडमिक्स आपको कवर करने के लिए है ना एक रिपोजिटरी ऑफ क्वेश्चंस आता है. जस्ट गूगल कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमबीए इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट. तो आपके पास बहुत क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड वो सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ऑलमोस्ट सारे आपको पता होने चाहिए, राइट. और काफी जो फेमस क्वेश्चंस है, जो फेमस चीजें और उसका थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स द वर्क एक्स या इंटर्नशिप, राइट. अब देखो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको लगेगा उनका कोई सेंस नहीं बन रहा, बहुत बार बनता भी नहीं है, बट सिंस द प्रोफेसर्स आस्क दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपको पता होना चाहिए. मे बी हमें लग रहा है सेंस नहीं बन रहा बट लॉन्ग टर्म में शायद उसका सेंस बने. तो फॉर एग्जांपल जनरली आपने कहीं वर्क एक्स किया, इंटर्नशिप किया, आपको थोड़ा पता होना चाहिए उसका सीईओ कौन है ना, कंपनी कब फाउंड हुई, उसके कोर ऑपरेशंस क्या है, कितनी कंट्रीज में है, क्या वैल्यूएशन है, उसका शेयर प्राइस क्या है. इंटरव्यू के डे पे मेनली क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं कि आज उसका शेयर प्राइस क्या है, और ये पूछते भी हैं, ठीक है. तो आपके वर्क के बारे में पूछ लेंगे, आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसकी इन डेप्थ नॉलेज आपकी होनी चाहिए, है ना. ऐसा नहीं है कि आपको पूछेंगे आपने क्या अचीव किया, है ना, वो भी बता देना, बट वर्क आपका क्या था, क्या करते थे, कौन कौन सी आपकी एकेडमिक थ्योरी उसमें इंप्लीमेंट करते थे, है ना, आपका वर्क कैसे डिफरेंट था, आप इसको छोड़ के एमबीए क्यों करना चाहते हो. तो ये सारा आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, राइट. देन कम्स द एक्स्ट्रा करिकुलर्स. तो ये आपको जनरली उनके फॉर्म्स में डालना पड़ता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कि आपका इन सब के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स किस चीज में इंटरेस्ट है. किसी का रीडिंग, किसी का डांसिंग, किसी का पेंटिंग, है ना. तो अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग में कौन से स्केचेस यूज होते हैं, किस टाइप के कलर्स यूज होते हैं, फेमस पेंटर्स कौन है, तो उसका भी आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि अभी आपको लगेगा यार मुझे इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, राइट. बट इफ व्हेन यू हैव टू आंसर स्पॉन्टेनियसली तो आपका अर्ली प्रिपरेशन होना चाहिए और वो चीज वहां पे रिफ्लेक्ट होती है. जो बच्चे अर्ली प्रिपरेशन ये सब चीज की स्टार्ट करते हैं दे ऑलवेज गेट एन एज ओवर अदर्स, ठीक है. तो इंटरव्यूअर आपको एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए. देन कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, है ना. ये सब नोट कर लो, ठीक है. ये सब नोट कर लिया तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट 4 चीजें नोट होगी. नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज फिफ्थ, जनरल नॉलेज, राइट. इसमें एक होता है करंट अफेयर्स, एक होता है स्टैटिक जीके. देखो स्टैटिक जीके में तो सिंपल है ना. ये इतनी बड़ी जीके कि आप हर चीज कवर नहीं कर सकते. सो बेसिकली इसमें आप अपने टाउन के बारे में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए. और इसमें पेस्टल फ्रेमवर्क भी लगा सकते हो आप. आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकली क्या चल रहा है इन सब चीजों में, है ना, इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजिकली क्या चल रहा है, इन्वायरमेंटली क्या चल रहा है, लीगली क्या चल रहा है. तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेट में कितनी सीट्स हैं, है ना, एमएलए के लिए, एमपी के लिए कितनी सीट्स हैं, क्या इलेक्शन रिजल्ट्स रहे, है ना, 3-4 ईयर्स का क्या ट्रेंड है. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टैटिक जीके में, ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें आई विल शेयर यू रिपोजिटरी ऑफ यूट्यूब लिंक्स जहां से आपको कवर करना है. इफ यू वांट दैट यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो कि यू वांट नेक्स्ट वीडियो टू बी दैट, आई विल रिलीज दैट वीडियो, है ना. बेसिकली करंट अफेयर्स में मैं कैसे करता था, है ना, लास्ट 12 मंथ्स के, बेसिकली 12 मंथ्स के जो मेजर इवेंट्स हैं, है ना, मेजर इवेंट्स आपको वो कवर करने हैं और इन डेप्थ कवर करनी है. आपको उसके प्रो भी पढ़ना है, कॉन्स भी पढ़ना है. एक तो बात ये हो गई, ठीक है. ये आपके 12 मंथ्स के मेजर इवेंट्स जो कवर करने हैं. फिर आपको आज से ही डेली न्यूज पढ़ना स्टार्ट करना है. अब दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी. डेली न्यूज मेरे से कवर नहीं होती थी, तो मैं जनरली क्या करता था, है ना, करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज की बजाय मैं करता था यूट्यूब फॉलो. यूट्यूब में क्या था, मेरे लिए वीडियो देखना इजी था, उससे मैं नोट्स बनाता था. नोट्स आप कॉपी पे बना सकते हो. आई वुड सजेस्ट कि MS वर्ड पे बनाओ
या गूगल वर्ड पे बनाओ। सो फॉर एग्जांपल जब आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी होगी, आपका आज से 2-3 दिन बाद इंटरव्यू है, राइट, है ना, तब आप क्या कर सकते हो, तब क्या हेल्पफुल रहता है कि बेसिकली तब आप क्या कर सकते हो ना कि कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे उसके बारे में पढ़ सकते हो। एंड ये नोट्स काफी इन डेप्थ बनाना, क्योंकि ये नोट्स पे काफी कुछ आपका रिफ्लेक्ट होता है, कैसी प्रिपरेशन है कैसी नहीं है। एक टाइम पे आपको ये सब चीजें रटनी पड़ेंगी, बट यू हैव टू डू इट, राइट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। व्हाट डज दैट मीन? योर व्यूज अबाउट एनीथिंग, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, ये टॉपिक पे आप क्या बोलोगे? आप इसको रेसिज्म से भी रिलेट कर सकते हो, यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हो, कलर से भी रिलेट कर सकते हो, है ना, इंडिया वर्सेस यूएस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम व्हाइट कप पहनते हैं, राइट, और ब्लैक कप पहनते हैं, यूएस में व्हाइट कप पहनते हैं, ब्लैक कप पहनते हैं, बट यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर व्यूज ऑन सच टॉपिक्स। तो एक हैबिट डेवलप करो कि कोई भी टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा बोलना है। एंड जस्ट वन थिंग, है ना, कभी हम सोचते हैं कि हम बोल लेंगे, राइट, फिर आप बोलना, फिर उसको आप एनालाइज करना, यू विल फील कि यार आपने बहुत क्रिंज बोला है, राइट। तो वैसा आपको नहीं करना है ना, आपको बहुत अच्छा बोलना है अगर बोलना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। यहां तक समझ आया सभी को? आई होप यहां तक आपको सभी को समझ आ गया होगा, राइट। देन उसके बाद आपको जब प्रिपरेशन करनी है तो डोमेन वाइज प्रिपरेशन भी पढ़नी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3-4 डोमेन होते हैं, फाइनेंस, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, जेनमैन, है ना, डैश डैश डैश। तो आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो, है ना, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका होना चाहिए, राइट। फिन क्या होता है, कंसल्टिंग में क्या काम होता है, मार्केटिंग में क्या होता है, किस टाइप की कंपनीज विजिट करती हैं, है ना, क्या टाइप का वो वर्क करना होता है इन फ्यूचर में। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इन विच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड। यू कैन बी इंटरेस्टेड इन जस्ट वन और यू कैन बी इंटरेस्टेड इन मोर देन वन, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, राइट, तो उसकी जो टारगेटेड कंपनीज है कौन सी हैं, वाई दे वांट टू टारगेट दीज कंपनीज, है ना, उसके यूएसपीज क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है। सेम फॉर द कंसल्टिंग, किस टाइप का वर्क होता है। मे बी तुम्हें कोई केस बेस्ड स्टडी पूछ ले, वो अच्छा बताओ ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन है तो क्या करोगे, राइट। फिर मेनली आता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। मेन आता है आपका पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। दिस इज लाइक गोल्डन बुक। ये अभी से मत प्रिपरेशन, इसको अभी से भूल जाओ ये क्या चीज है, बिकॉज अभी देखोगे तो आप कांपने लग जाओगे कि यार ये सब चीजों का आंसर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। बट जब आप ये 6 चीजें जो मैंने बताई है, दिस इज 7th, ये टोटल आप अगर टोटल 7 थिंग्स ये आप प्रिपेयर कर लोगे, देन यू शुड मूव हियर, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ आपको रियलिटी पता लगेगी कैसे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। एंड देन 8th पार्ट इज मॉक इंटरव्यूज, राइट। मॉक इंटरव्यूज कब देने हैं कब नहीं देने, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, बट जस्ट वांट टू मेक वन थिंग क्लियर कि मॉक इंटरव्यूज कभी ये मत सोचना कि आपकी प्रिपरेशन जब आप पूरी हो जाओगी तब दोगे। बिलीव मी, जब आपका इंटरव्यू होगा उससे 1 मिनट पहले भी आपको लगेगा आपने कुछ नहीं पढ़ा, राइट। बट जब आप इंटरव्यू में बैठोगे आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता लगने लग जाएगी, आप आंसर करोगे। तो मॉक इंटरव्यूज इज ए ग्रेट टूल टू प्रैक्टिस, है ना। तो उसको बहुत अच्छे से देना, बहुत एज ए उसको रियल इंटरव्यू ट्रीट करना। और I will talk other things in the next video. If you want any video on other specific topic, please put it in the comment section. And if you like the video, please share it with your friend mates. Thank you.